दलित का मतलब है जिसको दबाया गया, जिसको कुचला गया, जिसको दला गया। ब्राह्मण को भी दबाया गया है तो वो भी दलित है। के मामले में आरपी सिंह जी कानून के मामले में योगी आदित्यनाथ को पछाड़ करके इतनी हिम्मत रखता हूं। कानून में लिखा है कि आप बुलडोजर से घर तोड़ोगे और ये योगी आदित्यनाथ के गुंडा राज को दबंगई भरा दिखाती है। योगी हो या मोदी, वास्तव में बता रहा हूं, नामो निशान मिटा दूंगा। हमें यूपी के जनपद मथुरा में मथुरा के राया स्थित एक कपूर नगला पड़ता है, जहां मेरे साथ में आज भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर का मथुरा की बौद्ध धरती पर प्रथम आगमन हुआ है। मेरे साथ में भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर जी मथुरा की बौद्ध नगरी पर सर्वप्रथम सबसे पहले आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस पावन पर्व पर बाबा साहब की जन्मोत्सव पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? मथुरा है बौद्ध नगरी, मनुवादियों ने कब्जा किया हुआ है और बेकार का पाखंड कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। ये अवैध कब्जा इनका छुड़ाना पड़ेगा। काफी समय से कहीं ये फिर देखो बात दूसरी चली जाती है। हम सबका सम्मान करते हैं और संविधान भी ये कहता है कि आप सबका सम्मान करें, लेकिन कोई हमारी धरती पर कब्जा कर लेगा वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूपी ही नहीं पूरे भारत में बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार बढ़ रहा है, इस पर कैसे किस तरह से अंकुश लगाया जाए, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? योगी आदित्यनाथ को यूपी से खदेड़ना पड़ेगा। मैं 2017 से कह रहा हूं, लगातार 17 से लगातार दंगे हो रहे हैं यहाँ पर, और मैं 17 से कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ बहरूपिया है जो यूपी में भेष बदल कर आया है। इसकी तो अभी मैंने कोई खास खुलासे नहीं किए हैं। अगर खुलासे करूंगा ना तो योगी आदित्यनाथ को जेल तक हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट भी जमानत नहीं दे सकता। योगी आदित्यनाथ इतना बड़ा बेरूपिया है। अगर खुलासे करूंगा, लेकिन मैं भी पत्ते एकदम से नहीं खोलूंगा। योगी आदित्यनाथ को जब उत्तराखंड भेजा जाएगा और उत्तराखंड वासी भी उसे स्वीकार नहीं करेंगे, खदेड़ देंगे, क्योंकि उसके कर्म सबसे गंदे कर्म हैं। यूपी को बर्बाद कर दिया है। यूपी में तभी अत्याचारों में कमी आ सकती है। एक बात और है, जब जब यहां पर शासन का जुल्म होगा, जब जब यहां प्रशासन का जुल्म होगा, तब तब भीमसेना रक्षक बन के दलितों की रक्षा करेगी। भारत में संविधान की शपथ लेकर आईपीएस ऑफिसर तक अपने पद की गरिमा को लेकर के सामाजिक सुधार के लिए कदम उठाते हैं। क्या आपको लग रहा है कि भारतीय संविधान का इस समय उपयोग किया जा रहा है या शक्तियों किया जा रहा है? दुरुपयोग किस तरह से, क्या लग रहा है आपको? देखिए, संविधान का दुरुपयोग है। संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन ये झूठे हैं, ये मक्कार हैं, ये फरेबी हैं, ये पूरे देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। लोकतंत्र में लोकतंत्र नहीं चल रहा, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है बीजेपी के राज में। योगी आदित्यनाथ का तांडव चल रहा है। एक बात बताइए, भारत के संविधान के किस पेज पर, कौन सी अध्याय में लिखा है, किस अनुच्छेद में लिखा है, किस धारा में लिखा है कि आप बुलडोजर चला करके घर तोड़ दोगे? कहां लिखा है? इस सवाल का जवाब ये योगी आदित्यनाथ देंगे? अनपढ़ हैं, इनके बस की नहीं है, संविधान नहीं पढ़ा इन्होंने। सर लग रहा है कि मतलब कि दलितों पर ही बुलडोजर चल रहा है। दलित का मतलब है जिसको दबाया गया, जिसको कुचला गया, जिसको दला गया। अगर ब्राह्मण को भी दबाया गया है तो वो भी दलित है, ध्यान रखना। और यूपी में हो रहा है। ये कहते हैं ना कि हम स्वर्ण, सोना नहीं चढ़ा इनके शरीर पर। ये मां के पेट से सोना चढ़वा के पैदा नहीं हुए हैं। बहुत सीधी सी बात है। दलित के शब्द की जो परिभाषा है वो यही है, जिसको दला गया, जिसको दबाया गया, जिसको कुचला गया, वो दलित है। हम दलित कौम से आते हैं, हमें दबाया जा रहा है, हमें कुचला जा रहा है। लेकिन अगर ब्राह्मण को भी दबाया गया, ब्राह्मण को भी कुचला गया, तो वो भी दलित है, हमारी कैटेगरी में है, कोई स्वर्ण नहीं है वो। और योगी आदित्यनाथ तो कर रहे हैं, वो जाटुओं को, वाल्मीकियों को, ब्राह्मणों को भी बुलडोजर से उनके घर तोड़ रहे हैं, दबाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं मैं एक बात, मैं संविधान की बात कर रहा हूं, मैं कुछ सीआरपीसी की बात कह दूं आपको। देखिए,
जब भी किसी के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज होता है, पैसे से वकालत करता हूं, लेकिन इस बात का सियासत जो है, यहाँ कोर्ट भी मुझे नहीं लगता कि इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट काम करते हैं। यहाँ जो अदालतें हैं वो भी इशारे पर काम करती हैं, नहीं तो इतना बड़ा गुंडाराज चलेगा? नहीं चलेगा। आप बताइए, जब इस तरह की कोई परिभाषा नहीं है, साफ साफ तौर पर कहा जाता है 81-82 की कार्रवाई की जाती है, 83 की कार्रवाई की जाती है, जो सीआरपीसी की ये कार्रवाई होती है, इसमें संपत्ति को अटैच किया जाता है। आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस आपको नहीं पकड़ पाई, मुकदमा दर्ज हो गया, पुलिस नहीं पकड़ पाई, आप फरार घोषित हो गए, आपके ऊपर इनाम घोषित हो गया, तो क्या करते हैं ये अदालत में 82-83 की कार्रवाई के लिए आदेश कराते हैं। आप अगर वहां आरोपी हैं तो वो एक अलग बात है कि आप आगे 84 लड़ेंगे, 85 लड़ेंगे, वो आप उसके चैलेंज कर सकते हैं, जो पुलिस ने जो कोर्ट में सबमिशन दिया उसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक घर है, आपके पास एक कमरा भी है, अगर आपके पास कोई खेत है, आपके पास कोई चल अचल संपत्ति, चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, उसको अटैच किया जाता है, ना कि दफन किया जाता है। योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करता हूं मैं, अगर हिम्मत है तो आमना सामना करें नवाब सतपाल तंवर का, हम करेंगे बहस योगी आदित्यनाथ जी से। कानून के मामले में आरपी सिंह जी, कानून के मामले में योगी आदित्यनाथ को पछाड़ करके इतनी हिम्मत रखता हूं, पाकिस्तान पार, अफगानिस्तान पार जो है यूरेशिया भेज दूंगा, हमारे से बहस करें। किस कानून में लिखा है कि आप बुलडोजर से घर तोड़ोगे? और ये मीडिया, ये गोदी मीडिया, ये स्लोगन पूरे लगा करके, ब्रेकिंग न्यूज लगा करके योगी आदित्यनाथ के गुंडा राज को दबंगई भरा दिखाती है। इसकी तानाशाही की कमर मैं ही तोड़ूंगा। आपके हिसाब से यूपी की सरकार, योगी सरकार तानाशाही राज में चल रही है? पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट मौन है। यूपी के हाई कोर्ट तो चलो मैंने सोच लिया इशारे पर काम कर रहे हैं, क्योंकि लगाते कौन है? सरकारी तो लगाती है जजों को भी, वो एक अलग बात है कि वो राय मशवरा लेकर के लगाया जाता है, वो एक प्रक्रिया होती है, संघात्मक शासन। लेकिन लगे हुए तो इनके लोग हैं, आरएसएस के हैं, कब्जा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, पूरी न्यायिक व्यवस्था पर कब्जा है, शासन पर कब्जा है, विधानसभाओं में कब्जा है, लोकसभा में कब्जा है, तो हम मरेंगे नहीं तो क्या होगा? यानी कि आपके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर आरएसएस और भाजपा का पूरी तरह से कब्जा है? डेफिनेटली। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पर एक बात मैं देखो, राज्य में हाई कोर्ट है, मैंने मान लिया कि यहाँ पर गड़बड़ की जा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मैं फिर भी एक बात कहता हूँ, वहां पर कुछ लोग विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा के हो सकते हैं, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट में ऐसे सम्मानित जजेस बैठे हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छी जजमेंट दी है। लेकिन मेरे क्वेश्चन मार्क लगाने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी मौन है योगी आदित्यनाथ के इस गुंडा राज पर। क्यों? लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो खतरे में है, भारत देश का संविधान खतरे में है। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली पकड़ लिया, पूरा देश पकड़ लिया, यूपी में योगी आदित्यनाथ ने गुंडा राज बना रखा है। एक बात बताइए, मेरे ऊपर अभी 46वां मुकदमा, 47वां मुकदमा दर्ज हुआ है। 46वां मेरे ऊपर पाली राजस्थान में हुआ, 47वां मुकदमा मेरे ऊपर चंद रोज पहले आगरा में दर्ज हुआ है, आपके पड़ोस में। मैंने क्या किया था? मैंने ये किया था कि भाई संविधान की जो यात्रा थी, परिवर्तन यात्रा, बाबा साहब की जयंती पर हमारे साथियों ने वो निकाली थी और मुझे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था, उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया। आप बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, सड़क पर आप पूरे शांति प्रिय तरीके से अपने नीले झंडे लेकर के आप यात्रा निकाल रहे हैं, तो कौन सा गलत कर रहे हैं? यही तो पुलिस में मनुवादी बैठी है ना। और आईपीसी 141 141 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। आईपीसी 141 को देख लेना, उसके अंदर क्या प्रावधान है, हमारे ऊपर बनती ही नहीं है। लेकिन कोर्ट में भी जाएंगे ना तो वो भी हमारी नहीं सुनने वाले। हाई कोर्ट, ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों, मैं आपको बताऊं। लखनऊ में मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज है, 124 से आईपीसी लगी हुई है। हाई कोर्ट ने मेरी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन रद्द कर दी है। अगर चाहता तो मुझे एंटीसिपेटरी दे सकता था ना, लेकिन फिर भी हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, क्योंकि पूरी की पूरी व्यवस्था पर इन लोगों का कब्जा है। वही तो कब्जा तोड़ना है।
देखिए, अगर बहुजन समाज पर अत्याचार हो रहा है, इस पर आप ये कह रहे हैं कैसे अंकुश लगाया जाए। हम लड़ रहे हैं, हमारे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंख है, 1 नाक है, 2 कान है, सिंपल सी, यानी कि एक पूरी बॉडी है। हम दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमें समाज को हमने दिया ही होगा, कुछ लिया नहीं। जब लेने की बारी आएगी तो समाज हमें देगा भी। ये राइट, इस पर अंकुश लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, हौसला बढ़ाते रहो, प्यार बढ़ाते रहो। जोगी हो या मोदी, वास्तव बता रहा हूँ, नामो निशान बता रहा हूं। भीमसेना, भीमसेना। धन्यवाद। मेरे साथ में थे भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर थे, जिन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दलितों पर अत्याचार अब सहा नहीं जाएगा। इसको लेकर के काफी सख्त नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। मेरे कैमरामैन के साथ में आरपी समता टुडे न्यूज़, मथुरा। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब पर समता टुडे को सब्सक्राइब जरूर करें।